छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर में चमचमाती सड़कें, गगनचुंबी इमारतें और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग देश भर में छत्तीसगढ़ के विकास का रोल मॉडल हैं। इन्हें दिखाकर सरकारें खूब वाहवाही लूटती हैं, लेकिन जिन गांव की जमीनें अधिग्रहित कर नया रायपुर बनाया गया, उन्हीं में से एक परसदा गांव की जमीनी हकीकत हैरान करती है। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी की ग्राउंड रिपोर्ट। अम्मा, ये नल की जगह है, यहाँ पर ये सब रखे हुए हैं, इसमें पानी मतलब इसमें कपड़ा क्यों बांध के रखे हैं? नल जो सरकारी नल में पानी च नहीं आवत है साहब, वो बनाए भर से कुछ नहीं मिला था, अभी तो एक बूंद पानी नहीं आते है। कब से लगे हैं इसे? लगभग 9-10 महीना हो गए है। 10 महीने से इसमें हाँ। पानी नहीं आ रहा है? नहीं, तो कैसे हो रहा है? पानी वानी कहाँ से लाते हो आप लोग? दूसरे घर से लाते हैं पानी। तो आप सरपंच या और लोगों से बोलते नहीं हो कि कैसे होगा? पानी नल लगा दियो, पानी कब तक आएगा? पूछते नहीं हो आप लोग? क्या करे, सबके घर तो यही हाल हो गया पूरा, किसी के घर में पानी नहीं है, सब लोग दूसरे के घर जा जाकर भरते हैं। पानी च नहीं है इस साल। पानी नहीं है? हाँ, नहीं है बोलते हैं। क्या नाम है आपका? सुमित्रा चंद्राकर। कौन है यहाँ पे सरपंच और कौन अधिकारी जो आते होंगे? कोई जानकारी है? पार्वती जांगड़े। तो उनसे पूछते नहीं हो कि कैसे कब तक पानी आएगा इसमें? अभी पूछे नहीं साहब, का घर बहुत दूर में है अच्छा, पानी के बारे में। ठीक है। तो ये स्थितियां हैं। देखिए कि नल जल योजना के तहत सरकारी नल कनेक्शन लग गया है, लेकिन इसमें पानी कब आएगा इसका इंतजार है। गांव में और क्या समस्याएं हैं वो भी जानते हैं। क्या नाम है आपका भैया? लक्ष्मी नारायण चंद्राकर। गांव में ये तो नया रायपुर का वो गांव है जिसकी पहचान मतलब नया रायपुर की पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होती है कि डेवलपमेंट बहुत हुआ है। जो दूसरा साइड है, सरकार इस पर कई दावे भी करती है कि सबसे बढ़िया शहर बना है, लेकिन उसी से लगा हुआ आप लोग का जो गाँव है वहाँ पर क्या क्या समस्या है? पूरा समस्या है, ना नाली ना नल के पानी की योजना लगे जरूर है, लेकिन अभी तक एक नल नहीं है। अब पूरा पानी है, बरसात के पानी मतलब सीधा तालाब में जाते, आखिरी तालाब में। अब कोई व्यवस्था नहीं है। मंत्री मतलब बोले हैं वो समय कुछ करे इनाडिया के, जब हमारे रेंगे के रास्ता भी जाया के पूरा बंद कर दे। जब स्टेडियम में क्रिकेट होते हमने जाना है, पलौद मेडिकल लेना है, दवाई लेना है या खेत जा जाए, पूरा चुकता बंद कर देते। मतलब हमारे परसदा है नया राजधानी में, लेकिन नगर पंचायत कहा थे, यहाँ पंचायत है। मतलब पूरा 100% शून्य है, यहाँ कुछ नहीं है। चुनाव अभी दो चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुआ, फिर उसके बाद अभी लोकसभा चुनाव है। नेता तो वोट मांगने आते हैं, तो आप लोग मांग नहीं रखते हो कि नया रायपुर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आप लोग के गांव में है? कई बार मैं कई बार बोल चुके हैं यहाँ। हाँ, कई बार हर नेता बोल चुके हैं। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर लिखे, तो हमारे गांव की जमीन है, तो हम कहते हैं शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर पोस्टर में परसदा डाल दे। क्या तकलीफ है? हाउ डालेंगे कि दे, लेकिन आज तक कुछ अच्छा, नहीं। उसका पहचान भी नहीं मिल रहा और डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है। आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? क्या नाम है? प्रेम प्रकाश चंद्राकर। चंद्राकर जी, क्या समस्याएं आप लोग के गांव में? मूलभूत क्या क्या समस्याएं हैं? सड़क और पानी तो दिख रही है, मतलब जो नाली वाली गर्मी का दिन है, और मैं प्रवीण को कहूँगा एक बार दिखाएं कि गांव में किस तरह से पानी की तलाश में जा रहे हैं, बता रहे हैं क्या क्या दिक्कत है आपके गांव में? वही सड़क, पानी और मतलब दारू वारू भी यहाँ बहुत पीता है। अच्छा, ये तो ये भी बिजली भी समस्या है? बिजली भी समस्या है। लाइट। अच्छा, ये जो गांव है परसदा गांव, ये काफी जागरूक लोगों का गांव कहा जाता है, आंदोलनों में काफी हिस्सेदारी रहती है। रूपन जी, आप तो कई सारे आंदोलनों का नेतृत्व करते रहते हैं। रूपन चंद्राकर जी हैं हमारे साथ, जो किसान नेता भी हैं और काफी आंदोलन। आप लोग अपने गाँव के लिए आंदोलन नहीं करते कि इतनी समस्याएं हैं, नई राजधानी से लगा हुआ गाँव है? मैं जो है नया रायपुर में ये पूछता हूँ, परसदा नया रायपुर में है कि नहीं है? है। जब आप शहर रोड चमचमाती करना चाहिए, लाइटें जलती है, गांव अंधेरा रहता है, सड़कें में नाली बन गई है वहाँ, और यहाँ निकासी की भी व्यवस्था नहीं है। ये मैं सैकड़ों बार अधिकारियों को कह चुका हूँ। आप चाहो तो अभी वर्तमान में सीओ है, पूर्व में रायपुर जिला का कलेक्टर भी रहा है, वो पूरी वस्तु स्थिति उसे मालूम है। लेकिन सरकार जो है केवल जमीन लूटना और बेचने का काम है। शासन और प्रशासन दोनों से इसमें संलिप्त है, ये मैं कहना चाहूँ। अच्छा, ये जो गांव है नया रायपुर का, ये अगर आप एयरपोर्ट या फिर किसी भी जब मंत्रालय या अन्य, रूपन जी आप आइए साथ में, मैं थोड़ा सा गांव भी आपके साथ घूम लेता हूँ।
आप जब वहां से गुजरेंगे तो चमचमाती सड़कें नजर आएंगी। डेवलपमेंट का ऐसा उदाहरण सरकार उन्हीं सब सड़कों और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दिखा कर देती है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम इसी गांव में है। क्रिकेट का जो कहा जाता है कि इस रीजन का, मध्य भारत के रीजन का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसके अलावा तमाम बेस कैंप और तमाम जो सरकारी दफ्तर हैं या फिर प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब डेवलपमेंट है। और वहाँ पर काफ़ी चमचमाती सड़कें और जब लगती हैं कि ऐसा कितना विकास हो चुका है। लेकिन उसी नया रायपुर के जब हम ग्रामीण इलाके जिनकी ज़मीनें उसको डेवलप करने में गई हैं, उनके गांव की स्थिति क्या है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तब जबकि नया रायपुर डेवलपमेंट में लगभग 15-20 साल हो गया होगा। जी नहीं, 2002 से मैं संघर्षरत हूँ। मतलब लगभग 22 साल हो गया। 22 साल से 14 से मोदी जी के आने के बाद में भूमि एक्ट बाद में करने चाहिए मैंने समर्पण ले लिया। मैं उसी के जो आरएसएस की किसान संगठन है, भारतीय किसान संघ, उसका मैं जमीनी कार्यकर्ता से लेकर के प्रांतीय मेंबर रहा हूँ। 22 साल तक उसमें काम करने के बाद मैं बाय बाय किया हूँ। आज भी उम्मीद लगाए बैठा हूँ सरकार से। मैं पानी लेके आ रही हूँ, मैं इनसे बात करता हूँ। रूपन जी आपके पास आता हूँ। कहाँ से ला रहे हो पानी? तालाब से। कितना दूर है यहाँ से तालाब? बहुत दूर है। लगभग कितना होगा तालाब, कितना दूर है? यहाँ से 200 मीटर। तो ये नल जल का जब नल भी लगा हुआ है, घर में पानी नहीं आ रहा है? नहीं, पानी नहीं लेकर रहा है, या पिए बार पानी नहीं मिला था। पीने का पानी भी तालाब से लाते हैं आप? नहीं। ये देखिए पानी, ये किस काम में यूज आता है पानी जो है? बौरने के लिए ले जा रहे हैं। अब ये देखिए पानी की स्थिति देख लीजिए। इसको दैनिक उपयोग में लाया जा रहा है। ये वो गांव है, कहीं हम बस्तर के बीहड़ या सरगुजा के बीहड़ इलाकों में नहीं है, किसी एकदम अंदरूनी ग्रामीण इलाकों में नहीं है। ये नया रायपुर है जिसकी पहचान छत्तीसगढ़ की नया रायपुर के नाम पर पूरे देश भर में की जाती है। उसकी वाहवाही लूटी जाती है। उस गांव की तस्वीरें हैं। क्या नाम आप बताए थे? डगेश्वरी निषाद। अच्छा, ये रूपन जी बता रहे हैं स्मार्ट सिटी भी बनने जा रहा है। स्मार्ट सिटी की ये तस्वीरें हैं। डगेश्वरी आप जाइए प्लीज, आपके सर पे बोझ भी है, मैं रोक भी लिया आपको। कि ये स्थितियां बड़ी आम हैं इस गांव की। जब इस गांव में हम लोग आए तो देखा कि चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में ये गांव रहता है। ये वो गांव है जहां पे आंदोलन कई बार होते हैं। किसान आंदोलन छत्तीसगढ़ में जब भी होता है तो इस गांव की अपनी एक भूमिका होती है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? नकुल यादव। नकुल जी, क्या स्थिति आपके गांव में? पूरा विकास हो चुका है? नहीं हुआ थे, थोड़ा सा जमीरी से बेचे हैं। सरकार है दुकान खोल रही है, चिट फंड वाला, आज तक नहीं मिला पैसा है। चिट फंड का पैसा कितना गवाए? 50,000 जमा किए थे। 50,000 दुकान बेच के पैसा? खेत बेच के। खेत बेचे तो 50,000 मिला था। हाँ। और उस 50,000 को चिट फंड कंपनी को दे दिए। हाँ। कितने साल पहले? वो 2010 का। हाँ, 2010 में। और वो पैसा डूब गया। हाँ। तो अब कैसे चल रहा है जीवन यापन? हाँ, इसने चला था। अब क्या कर क्या कर रहे हैं? कुछ तो करते होंगे। मजदूरी चला था। मजदूरी करते हैं। तो ये गांव की तस्वीरें हैं। और विकास हो गया आप लोग के गांव में? सब जरूरी सुविधाएं हैं? अस्पताल है आपके गांव में? कुछ नहीं है। अस्पताल भी नहीं है? वो है तो नाम तो कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा वो है, आगे चल दी से कोई मतलब और नहीं। स्कूल है, कॉलेज नहीं है। कॉलेज नहीं है। और जो सरकारी काम के लिए जो दफ्तर की जरूरत होती है वो कुछ नहीं है। पूरा वो सब आरंग मंदिर से जाल पड़ते हैं। कितना दूर होगा लगभग? यहाँ से 12-15 किलोमीटर आरंग है और 7-8 किलोमीटर मंदिर सौद है। तो स्थितियां इस गांव की ऐसी हैं कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना विकास इस गांव का हुआ है। रूपन जी, आप तो मतलब बड़े बड़े आंदोलनों में आपको हम देखते हैं। अपने गांव के लिए आप लोग एकजुट नहीं कर पाते? सरकार से लड़ नहीं पा रहे हो आप लोग? ऐसा है कहना चाहिए, जब से पंचायती राज के बाद में जब पंच को परमेश्वर का दर्जा मानते थे, पहले गांव के बुजुर्ग जो कहते थे लोग सुनते भी थे। लेकिन जब से राजनीति हावी हुआ है, दो दलधारी में कहना चाहिए लोग बटे दो दलधारी में बटे हुए हैं लोग जो है ना। तो पार्टी के जो जिस पार्टी का सत्ता रहता है उस पार्टी वाले उनसे ये नहीं समझते लोग जो है कि मैं किसी भी पार्टी में रहूं, लेकिन मेरी समस्या ये है, ये इसका सुधार कैसे होगा, ये कोई नहीं सोचता करना चाहिए। इसीलिए इस गांव की ये स्थिति है। आज बीजेपी का है तो बीजेपी वाले हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। न मैं बीजेपी वाला हूं न कांग्रेस वाला हूं, मैं केवल किसान हूं और किसानों की बात करता हूं। तो मैं दोनों दल के लिए खटकता हूं कि मैं जो है उनका विरोधी हूं। गांव में जो समस्याएं हैं उस पर एक जिम्मेदार व्यक्ति मिल गए। गांव के पंच हो आप? पंच हो। क्या नाम है? लीला राम निषाद। लीला जी, आपके गांव नया राजधानी इतना चमचमा रही है, आपके गांव से 1 किलोमीटर भी आगे बढ़ेंगे तो पूरा एकदम डेवलपमेंट है। आप लोग अपने गांव में विकास नहीं करवा पा रहे हो क्या? विकास करवा रहे हैं भाई, विकास होता जरूर, मगर कई प्रकार का बाधा है। हाँ, क्या बाधा है? कई प्रकार के। देखो अभी मान लो जाए, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, पाइपलाइन का सेंसन इधर 2 करोड़ का है। पहले से कमीशन खा के बैठ रहा है और काम हो रहा है, थूक पालिश वाला काम हो रहा है।
ये तो नल लगा है, पानी नहीं आ रहा, बता पानी रहे पूरा ड्राई, पूरा भैया तरस है पूरा गांव, सब कुछ जिसके जिसके यहाँ बोर है और वो दे रहा है पानी। पहले चल रहा था, 15-20 दिन पहले बोर चलता है। अब गर्मी इतना बढ़ गया कि बोर के वाटर लेवल जहाँ 5 का मोटर चला था पूरा टोटल सूख गया, उसको मानता हूँ मैं। पानी के अलावा भी और भी तो समस्या है, सड़क की भी समस्या है, बाकी है, नाली का समस्या है, बहुत सारी समस्या है। तो आप पंच में रहने के नाते बोलते नहीं हो सरपंच को या पूरा पंचायत को बोलता हूँ मैं, तो जो पंच में कहे जाओ तो मतलब टॉपर में हूँ, कोई भी पूछ लो गांव में, मोर जैसे बनने वाला कोई पंच नहीं है मेरा पंचायत। समस्या का समाधान क्यों नहीं करवा पा रहे हो? करवाते हैं भैया, बहुत कोशिश कर रहे हैं हम तो, इतना कोशिश कर रहे हैं बहुत ज्यादा। क्या लग रहा है कब तक दूर हो जाएगी समस्या? समस्या अब देखो, आज 10 दिन हो गए मैं बोल रहा हूँ सरपंच को टैंकर लगाओ, कम से कम 2 टाइम पानी लगाओ, बस हाव के बोल रहा है। इससे पहले 4 साल पहले मैं विवादित हो गया था उससे, सरपंच से, सब इसी समस्या के, सब मूलभूत समस्या की वजह से। गांव में क्या क्या समस्या है मूलभूत? तो मेन समस्या हुई तो रोड, रास्ता और पानी, और मेन समस्या नाली का, नाली का भी है जो बहती हुई नजर आ रही है पूरा, देखो कोई मतलब नहीं, गली में बह रहा है पानी। चलिए, तो ये दिया तले अंधेरा एक कहावत है, वही कहावत परसदा गांव में नजर आती है कि सबसे नया राजधानी जो नया रायपुर है, जो छत्तीसगढ़ की नई राजधानी है, वहां पर आप अगर राजधानी वाले इलाके में जाएंगे तो चमचमाती सड़कें और तमाम डेवलपमेंट ऐसा नज़र आएगा जैसे ये रायपुर का कोई इलाका नहीं, बहुत विकसित कोई क्षेत्र हो। लेकिन जब उसी इलाकों से लगे गाँव में आप जाएंगे तो यहाँ के जो दावे हैं सरकार के विकास के, वो सारे दावों की हकीकत नजर आने लगती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 22 सालों में जो कुछ नहीं हुआ, क्या अब विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में सरकार नई बनने के बाद कुछ गांव में होता है या फिर स्थिति जस की तस बनी रहती है। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।